Welcome to Viduje Vlogs, and today I am at Chitra Bharti Festival. So basically today is like the most amazing event which is happening, and it would be happening for 3 days, 25, 26 and 27. So right now one event has been organized, it has been done, और अभी 3 बजे से एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है जिसमें कश्मीर फाइल्स के बहुत फेमस डायरेक्टर आ रहे हैं जिनका नाम है विवेक अग्निहोत्री जी. सो वी वुड बी प्रेजेंटिंग दैट इन आवर व्लॉग, एंड क्या क्या होता है, क्या क्या अमेजिंग चीज़ें होती हैं, दैट आई विल शोकेस यू इन दिस व्लॉग. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डू विजिट आवर Instagram and Facebook page. So and subscribe the channel and stay tuned with us, and I'll show you everything which is related to this Chitra Bharti festival. Let's go. ये फिल्म हमने जब शुरू करी तो शुरू के 2 दिन पल्लवी जी इंटरव्यू कर रही थी लोगों को. हमने अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर से लोग, साउथ अफ्रीका, पूरे विश्व में जहां फैले उनके घर जा जाके किया. और मैं ये मान के चल रहा था इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे. कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था. जो सबसे बड़ी OTT कंपनी है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला इसमें आप भाई फिल्म में आप इस्लामिक टेररिज्म, हमारी ग्लोबल पॉलिसी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. तो मैंने कहा अगर वो इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर दिखाएंगे क्या उन्हें कोई क्या अपनी मर्जी से. उन्होंने कहा चलो छुट्टियों पे चलते हैं दिल्ली और लौट के नहीं आए, क्या करेंगे. तो बोले नहीं हमारी ये ग्लोबल पॉलिसी है. तो मैंने कहा अच्छा हिंदू टेररिज्म वर्ड यूज़ करूँगा चलेगा. कहना उसको लेके हमारी कोई पॉलिसी नहीं है. तो मैंने उनसे पूछा बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 है, इंडिया में ही सिर्फ घाटे में चल रही है, बाकी जगह बहुत पैसा कमाती है. ऐसा मैंने नहीं, उन्हीं के CEO अभी आए थे कुछ दिन पहले. उन्होंने मुझसे बोला बड़े आश्चर्य की बात. तो मैंने वो जो लड़कियां थी बैठी हुई, आजकल तो कॉलेज से निकल के जॉब मिल जाते हैं बड़े बड़े, और कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए आप क्या जानते हैं, उन्हें लगता हुई. और ये सत्य बोल रहा हूँ, कैमरे हैं इतने सारे तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ इस बात से कल को कोई बोले तो. आपको सत्य बता रहा हूँ. मैंने एग्जैक्टली उनसे ये पूछा. मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप जर्मनी में कोई होलोकॉस्ट की फिल्म बना रहा है, आपकी कंपनी तो जर्मनी में भी है, होलोकॉस्ट पे फिल्म बना रहा है, तो आप कहेंगे कि नाज़ी के बारे में बात नहीं करो, नाज़ी शब्द का इस्तेमाल मत करो, जर्मन वर्ड का इस्तेमाल मत करो, क्या ये संभव है. तो उन्होंने मुझसे बोला नो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, इट डजंट अप्लाई टू इंडिया. और उसने मेरे को बहुत गुस्से से भर दिया, मतलब आग लग गई मेरे अंदर. और शायद वही आग है जो मुझे इतने दूर तक लाई. लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, तो शुरू के कुछ एक दिन पल्लवी जी, तो हमने डिसाइड किया था जितने ह्यूमन इंटरव्यूज़ हैं, मतलब अब किसी की माँ के साथ समझिए गैंग रेप हुआ है तो वो मैं पल्लवी, वो सारे ह्यूमन, बच्चों के कत्ल के, घर के, परेशानियों के पल्लवी जी कर रही थी. और मैंने सोचा था जो वहाँ का जो लिटरेचर है, पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले जो DGPs वगैरह हैं, अपने बकाया साहब जो डिविजनल कमिश्नर थे जिसके ऊपर मिथुन चक्रवर्ती का रोल है पूरा, उनके मैं करूँगा. मैंने देखा शुरू के 2-3 दिन पल्लवी ऐसे आंखों से आंसू ही बह रहे हैं, रो रहे हैं, आंखें सूज जाती थी. तो मैं गाड़ी चलाता था, पैसे थे नहीं हमारे पास, तो मैं ही गाड़ी चलाता था वहाँ अमेरिका में. तो मैंने एक दिन पल्लवी से कहा देखो ऐसा है, हम लोग फिल्म मेकर्स हैं और हम क्रिएटिव लोग हैं, तुम अगर सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाओगी और उनके दुख में तुम भी रोने लगोगी तो ऑब्जेक्टिविटी बचेगी ही नहीं, तो गलत बात है. तो पल्लवी को समझ में आया, पर उसके अगले ही दिन मेरे को इंटरव्यू लेना था. और वो एक ऐसे लड़के का था, और ये काफ़ी दिन की बात है, पर तब तक ये चल रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ बनाएंगे. और मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो चलो अर्बन नक्सलेटर किताब तो लिख ही देंगे. हम इंटरव्यू करने, एक लड़का है जिसका नाम है हिमांशु गंजू, और मैं चाहता हूँ आप इस कहानी को 2 मिनट जरा ध्यान से सुने. उससे हम जब मिलने गए, उसकी पहले क्या हुआ बाद में बताऊंगा. और ये लड़का 4 या 5 साल का था जब इसके माता पिता, बड़ा फेमस किस्सा है वो कश्मीर का, प्राणा गंजू जी और उनके हस्बैंड, उनको दोनों को मार डाला गया. माँ को तो खैर बहुत बुरी तरह से करके अंततः काट पीट के जेलम में फेंक दिया गया. नानी तो ये पिताजी जो थे बड़े, उनको राजेश खन्ना बोलते थे वहाँ पे कश्मीर में, बाल बाल जुल्फें थी, स्कूटर चलाते थे बजाज का. तो बड़ा जब माहौल ख़राब हो रहा था तो दोनों बच्चों को, लड़का जो 4-5 साल का था, उसकी बहन 6-7 साल की थी, नानी के घर छोड़ दिया सोपोर में, और बोला मैं शाम को आऊँगा तो मैं लेके जाऊँगा. शाम हो गई, वो आए नहीं. अगले दिन दोपहर या शाम को उनके जो जिगरी दोस्त थे, जिगरी बोल रहा हूँ मैं आपको, यानी बचपन से जो खेलते खेलते बड़े हुए थे बर्फ़ में, वो 2 दोस्त आए. और नानी ऊपर 1st फ्लोर में रहती थी. उनसे बोला कि अरे भाई कहाँ है वो गंजू साहब.
तो उन्होंने बोला कल शाम को छोड़ के गए भाई, बोले अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ, आए नहीं। तुम उनके दोस्त हो, जाओ पता करो। तो कहने लगा अच्छा एक काम करिए, अगर नहीं आए तो ये बच्चे हमारे को दे दीजिए, दोनों मैं इनको ले जाता हूँ, घर पे कहीं फंस गए होंगे, मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं हो सकता है, कुछ परेशानी हो, कहीं चले गए, बच्चे कहाँ जाएंगे। कहने लगे वो नहीं मिले तो हम रख लेंगे अपने घर पे। नानी ने कुछ सेंस किया, उन्होंने बच्चों को नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा नहीं उनको यहीं रहने दो, जब आएंगे गंजू साहब ले जाएंगे। और जब वो निकले तो उन्होंने ऊपर से देखा तो वही स्कूटर जो गंजू साहब का था, ये दोनों दोस्त लेके आए हुए थे। नानी ने तुरंत इन दोनों बच्चों को लिया और लेके वहां से किस तरह से भागी वो एक अलग कहानी है। और वो छोड़ छाड़ के पहुंची जम्मू में, और जम्मू से फिर अंततः पूना। और जो बच्चे छोटे थे वो कहाँ है, पिताजी कहाँ है, माँ पूछा होगा, 1-2 साल तक पूछा होगा, तो उनको उन्होंने बताया कि बेटा वो बहुत अर्जेंसी थी, थाईलैंड चले गए थे और वहां उनका स्कूटर एक्सीडेंट हो गया। 7-8 साल का बच्चा धीरे धीरे इस बात से एडजस्ट कर लेता है, चलो माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, प्यार तो उसे नानी का मिल ही रहा था। और नानी ने कहा बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है और उनको खूब पढ़ाया। वो लड़का जब 19 साल का हुआ तब उसने अपनी बहन या नानी की ड्रॉर एक दिन कभी कुछ ढूंढते हुए खोली होगी, इंजीनियर बन गया था, 19 या 20 साल का रहा होगा पूना में। तो उसमें उसको कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिली, और उसमें जब उसने अपनी माँ का विवरण पढ़ा तो फिर वो भारत छोड़ के चला गया अमेरिका। ढूंढ ढांड के मैंने शिकागो में उसको ढूंढा, कहाँ से बड़ी मुश्किल से, कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। 3 घंटे में शिकागो से ड्राइव करके बर्फ़ में गाड़ी यूँ फिसलते हुए हम पहुँचे, 10-20 मील की स्पीड पे चला के। जब वो मिलने आया हमसे तो मुझे लगा हम गलत पते पे आ गए। वो तो ऐसा बाहें खोल के इतना खुश, सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बज गए, वो तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे ज़िंदगी में एक पार्टी चल रही है बहुत ज़बरदस्त। अरे क्या लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन, और कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर। और मैं बार बार उसे मुद्दे पे लाऊं, फिर मुझे लगा पल्लवी से नहीं हो पाएगा ये काम। तो मैंने कहा सुनो, हमें जाना है भाई कल, और जरा बैठो बातचीत करते हैं। उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, जो वो 12वीं से उन दोनों की दोस्ती थी, बाद में शादी हो गई, तो 20-25 साल से उसे जानती थी। और धीरे धीरे बात करते करते जब उस लड़के ने पूरा मुझे, वो टूट पड़ा, रो पड़ा। कहता है आप सोचिए ऐसा कौन बदकिस्मत बेटा होगा जिसको 20-21 साल की उम्र तक यही नहीं पता होगा कि उसकी माँ और पिता के साथ क्या हुआ। कहता मुझे इस बात का सदमा कम है कि मेरे माँ बाप मर गए, मुझे इस बात का सदमा है कि मुझे ये सुख भी नहीं मिला कि मैं अपने माँ बाप का शोक मना सकता। उस दिन मैंने तय किया, वहीं पे तुझसे बात करते करते, मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला भर आता है, उस दिन मैंने तय किया कि मैं फिल्म बनाऊंगा। और मैं जो कृष्णा अर्जुन की तरह मैं भी भटक रहा था कि क्या करूंगा, ये क्या सही है क्या गलत। इतने साल की झूठी शिक्षा, झूठा कहानियां सुन के मेरे भी था कि हाँ ये बोल तो रहे हैं पर शायद ये पूरा सत्य ना हो, कोई एक दूसरा साइड भी हो सकता है कहानी का। पर इससे निश्चल कहानी मैंने कभी नहीं सुनी थी। वही कोई लड़का या लड़की बता सकता है जो 1990 के बाद वहां जन्मा है, वो क्या सोचता है इस विषय। तो मैंने ढूंढ के एक जो बहुत ही मुझसे नाराज रहने वाला एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का जो बड़ी वहाँ क्रांति भी लाने के मूड में रहता है, मैंने एक दिन उसको फ़ोन लगाया ढूंढ ढांढ के। उसने बाद में हमारे साथ काम भी किया। तो मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, तुम इतने क्रोध में मत हो, तुम ये मत सोचो कि मैं कोई तुम्हारे खिलाफ बना रहा हूँ, तुम एक सीन जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिख दो, जो तुम्हें लगता है वो तुम लिखो अपने दिल से, और मैं तुम्हें यह वायदा करता हूं कि एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप चेंज नहीं करूंगा। और जो शिकारे वाला सीन है लास्ट में जहां पे कृष्णा पंडित अब्दुल से मिलता है, आपको पता होगा, देखा है जिनने, वो डल लेक में जो जा रहा है, कहता है वो कौन सा जानवर है जिसको हर जानवर कौवा गिद्ध खाना चाहता है, हमारा कश्मीर, तुम्हारे पास एटम बम है, मीडिया हमारे पास नहीं है, तुम लोग हमें रेपिस्ट और टेररिस्ट समझते हो, क्या ये बच्चा, वो जो पूरा का पूरा सीन है वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का जो कि कश्मीर वैली में रहता है उसने लिखा है। अब दूसरी इसमें समस्या, मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि निडरता सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बनाने में नहीं होती है, बल्कि निडरता इस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है।
फिर अब समस्या ये खड़ी हुई कि उसके लिए जो हमने एक्टर लिया था वो लड़का बंबई का था। तो मैंने कहा ये लड़का कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन से इस बात को नहीं बोल पाएगा। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे एक्टर तो है नहीं, पर कोई एक लड़का अगर ये डायलॉग बोलने के लिए तैयार हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो लड़का भी जो डायलॉग बोल रहा है वो कश्मीर में ही रहता है, वैली में, वहीं का है, और उसने वो काम किया है। वो छोटा बच्चा भी वहीं से लिया है हमने, ये तीनों चीज़ें वहीं से। उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, हमारा नाम मत डालिएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर उनका नाम सामने आएगा तो उन पे क्या बीतेगी। इस ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई। कई लोग ये आरोप लगा देते हैं कि अरे भाई इसमें नुआंसेस नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं नुआंसेस? अगर गोलियां बरसा रहे हो आप 50 लोगों पे, तो मैं कहाँ से नुआंस क्रिएट करूं? ये कहानी मैंने तो नहीं लिखी है, ये कहानी तो आतंकवादियों ने लिखी है, ये तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म ने लिखी है। मैंने तो नहीं जाके आटे के तो चावल का खून किसी को खिलवाया था, मैंने तो नहीं लाइन से खड़े होकर 35 सिखों को मारा था गोली से, मैंने तो नहीं इन लोगों को मारा था, मैंने तो नहीं बुद्धिस्ट प्रतिमाओं का तोड़ा था। आपने ही जब नुआंस नहीं रखा जीवन में और सोसाइटी में, तो मैं कहां से नुआंस लाऊं? फिर भी मैंने और पल्लवी ने तय किया कि हम अपनी तरफ से संवेदनशीलता से बनाएंगे। तो जो आखिरी सीन है फिल्म का, उसमें उनके साथ जो हुआ था, 20-25 लोगों ने गैंग रेप किया था। और आज भी सबकी मुझसे ये, जहां जाता हूं यही शिकायत करते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी हिंदू लोग, कि आपने वो क्यों नहीं दिखाया गैंग रेप। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में वो देखे, इसलिए हमने उसको एक सिंबॉलिक तरह से नुआंस तरीके से चित्रार्थ किया, कि बस एक छोटा सा वो किया कि लोग समझ जाए। मैं नहीं चाहता हूं इतनी बर्बरता भरे, इतनी क्रूरता विश्व में कोई भी अपनी आंखों से देख सके। हो गया मारो, ठीक है, लोगों को लेकिन यह समझाना जरूरी था कि जब आतंकवाद को कोई शह देता है तो इंसानियत का कत्ल कैसे होता है। और वही भावना जब फिल्म खत्म होती है उसको ही लेख के लोग उठते हैं। एक लिमिट, अगर आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आपको यानी कि किसी चीज़ की नीड ना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा स्ट्रगल होनी चाहिए लाइफ में, वो नेसेसरी है, तो वो सही है। दिस इज माखनलाल कैंपस एंड सब तो मिल रहा है। इवेंचुअली मैंने आपको वो चीज़ नहीं दिखाई जो कि मैं स्टेज की बात कर रहा था, वो उस साइड है, दैट्स द स्टेज। सो दैट वुड बी लाइक आई विल शोकेस यू इन अ बिट। और उसके अलावा लाइक अभी जो उससे पहले वाला जो सेमिनार हुआ, जो मैं बता रहा था कि जो होगा विवेक अग्निहोत्री जी का, वो अटेंड कर लिया है। नाउ वी विल गो फॉर दी अक्षय कुमार वही वॉक टॉक जो भी है उनका, ठीक है, तो वो अटेंड करेंगे स्पीच। और उसके बाद देन वील लाइक 5 मिनट के लिए जो भी है मतलब। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चित्र भारती, और काफ़ी स्वीट है मतलब। हाँ, रात में तभी ये लड़की रुकती रहती है और यहीं इश्क लड़ाती है, क्योंकि एम्बियंस वैसे ही मिलता है ना, तो इसलिए वो होता है ह्यूमन इंस्टिंक्ट। साउथ हाँ सुना है। सो दिस इज, यही है ना सेट? हाँ यही है। और ये एंट्रेंस है, मतलब बैटरी तो एग्जॉस्टेड है, 0% बता रहा है, बट पता नहीं कितनी चलेगी। जब तक चल रही है तब तक चल रही है। दिस इज़ ऑल चित्र भारती। यहाँ खाने वाने का है पूरा सीन। एंड ये अंदर चल सकता है, आओ अंदर। क्या है अंदर? अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ आ जाए। हाँ बहुत खूबसूरत। सो ये मेरे को अंदर ले जा रही है और मुझे पता है नहीं क्या है एग्जैक्ट। ओके, द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। ये सेट के अंदर ओके, अमेजिंग। तो यहाँ सारे आर्टिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स, एवरीवन, लाइक it's a new world of retro cinema. Nice.
सो ये सारा मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया है लोग ने, काफ़ी फिल्म के कल्चर को इन्हांस करके दिखा रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट as Vivek sir said, parallel cinema and mainstream cinema are very different, and we should work on mainly things which are more in content rich. अब चाहे वो पैरेलल में हो चाहे मेन स्ट्रीम में हो, हमें उसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो फैक्ट्स हों. एक फिक्शनल कहानी अब इतनी काम नहीं आती ज़िंदगी में. तो दैट्स व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज़, एंड ऑल दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सारी फिल्मों के पोस्टर्स हैं, यू कैन फाइंड डिफरेंट थिंग्स हियर, पीपल आर गैदर्ड अराउंड. सो this is all about, you know, cinema, and the main thing is that we should consider ourselves in every aspect जिसमें हम अपनी कहानी को दिखा सकें. एक एज अ फिल्म मेकर, मुझे भी लगता है एज अ फिल्म मेकर कि हर एक एस्पेक्ट को दिखाना और उसके फैक्ट्स को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो दैट व्हाट इज़ माई पर्सपेक्टिव एज अ फिल्म मेकर. एंड आई वांटेड कि ऐसी चीज़ें होती रहें सो दैट न्यू मेन स्ट्रीम सिनेमा को मैनिपुलेट किया जाए एक्चुअली फैक्चुअल सिनेमा से, जहाँ फैक्ट्स बेस पे बात करी जाए. एंड दैट इज़ द शट अप. सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ. एंड ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा पूरी इंडस्ट्री के लिए. बॉलीवुड विल रेप्लिकेट इन अ न्यू वेव which would be beneficial for every youth, and they will realize who are the real heroes or who are the real actors and who can perform the real characters in that films. So मेरे को यही लगता है कि हीरोज़ सिर्फ नाम के नहीं होने चाहिए, उनको यूथ को प्रमोट और यूथ के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए. तभी वो एक हीरो बन पाएंगे, और यूथ की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है. तो वो चीज़ एक हीरो कर सकता है, एक रोल मॉडल कर सकता है. So that is very important. So guys, this is the माखनलाल campus, और ये पूरा अभी इन लोग ने प्रिपेयर करा है. As you can see, come. This is all this जो आर्टिस्टिक चीज़ें बनाई गई हैं सारी, पूरी जितनी भी आप देख सकते हैं, इट्स कवर्ड एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि भोपाल में एक चीज़ बहुत अच्छी है दैट इट्स वेरी गुड फॉर आर्ट्स, एंड यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर. भाई अगर आप यहाँ के फ्लाईओवर्स भी देखेंगे, वहाँ पे आपको इतने आर्टिस्टिक चीज़ें मिलेंगी देखने, विच इज़ नॉट there in other states. So I find it that Bhopal is very rich in artistic culture. So this is all the art forms that people have prepared here. और यहाँ पे बहुत अच्छी रंगोली बनी हुई है. वो एक रंगोली बहुत औसम तरीके से बनी हुई है. तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. This is the campus. हाँ, अरे उसमें यानी कि वो जो है ना, जो 3 लड़कियाँ बैठी हैं, तो लास्ट में 20 वाली थी, उसको अपन लेने के लिए बोल रहे थे. वो आई नहीं थी इंटरव्यू. कहाँ है वो बीच में बैठी जाती है. वेरी ब्यूटीफुल. ये पूरा कैंपस ही बहुत अच्छा बना है. मतलब भोपाल में अभी न्यू कॉलेजेस बहुत कम बने हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के. अदरवाइज सब कुछ ओल्ड स्कूल चल रहा है भोपाल में. बट देखो ना कितने प्यारे अरेंजमेंट, मतलब ऑसम वाला सीन है. छुट्टा कहाँ वो तो ठीक है, अपन चले जा रहे हैं. जाना किधर है? मैं चल रहा ना. हाँ, जैसे आपको बताया गया है, जून में मेरी एक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी आ रही है. वो भी फिल्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है. मैं चाहूँगा कि आप लोग हो सके तो उसे जरूर देखें. और देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी है, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी, अनकही. जैसे विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है. ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झंझोर कर दिया है. वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डिबा दी. बट सीरियसली मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी कहानियों भारत को, जैसे विवेक जी ने कहा, भारत को लाएं, देश को लेके आए.
उन लोगों को ले आए जो देश को बनाने में अपने योगदान देते हैं और चित्र भारती को देश में के कोने कोने में ले जाए। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जिन लोगों को आज मैं कहूँगा इनाम मिल रहा है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों को आज इनाम नहीं मिला उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। बस ये कहूँगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि नाकामी जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। ओके, नाकामी जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी है। जरूरत है तो सिर्फ हिम्मत ना हारने की। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कभी हिम्मत मत हार। लेकिन मैंने भी 15-16 फ्लॉप किए, लेकिन मैं कोशिश करता। तो हिम्मत नहीं हारना है, लगातार काम करते रहना चाहिए। काम को कभी बंद नहीं करना चाहिए, किसी भी काम को मना मत करना। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए चित्र भारती का मैं शुक्रगुजार हूँ। हम फिर मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ ये मुझे बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाली मैं ले लूँगा, उससे ले लूँगा। ओके, बहुत धन्यवाद। सो दिस इज़ दी एंड। लाइक हम लोग बाहर आ गए ऑडिटोरियम से, एंड मोस्ट प्रॉब्ली लाइक काफ़ी अच्छा है। अक्षय कुमार का तो मैंने स्पीच नहीं सुना क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, एंड वी वर लाइक कि वी हैव टू मूव समवेयर एल्स ऑल्सो। भूख भी लग रही थी, तो हम लोग बाहर आ गए हैं, एंड वी आर लाइक मोस्ट प्रॉब्ली थिंकिंग कि अभी तो ये पूरी सिनेरियो में एक ही चीज़ जो बहुत कॉमन है वो ये है कि no matter what film festival is, if it's JIFLIF, it's where it's Asian Film Festival वाला जो हमारा फिल्म सिटी में होता है, whatever film festival you go, there's one thing very common that आपको अगर मास्टर क्लासेस या whatever the experience that they share, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके अलावा वॉट एवर यू गाइज विल लाइक लिसन, वो सब ऊपरी वाली बातें होती है। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि वॉट एक्सपीरियंस दे गॉट, एंड एज अ फिल्म मेकर आई विल सजेस्ट यू दैट प्लीज़ डू अटेंड द सेशंस, क्योंकि उससे क्या होता है दैट यू माइट miss out on things that you might not know about filmmaking, right? And what are the drawbacks or what are the efforts that people put in, and which is not like we cannot see it through our through the screenplay or through the film itself. So that is the major thing that you should focus on, that what's the backstory about it, how they how they picturize it, how they make their efforts, how the things are being done, उसके लिए क्या efforts थे, तो वो सारी चीज़ important है. So I'll not sign off, but yeah, I'm going to eat something right now. फिर देखते हैं, छूटने ही वाला है. If अक्षय कुमार से मुलाकात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है. But stay tuned.